अब हम बात करेंगे मेनोपॉज। मेनोपॉज इज मोस्ट अंडररेटेड। तो सबसे पहले ये बताइए how important it is to deal with menopause. See, whether it is perimenopause, whether it is menopause, ना ideally menopause कब होता है? Periods अगर आपको 45 की एज के बाद पीरियड्स कंटिन्यूसली 1 साल मतलब 12 महीने तक नहीं आए तो आप मेनोपॉज में एंटर। ब्रेस्ट आप चेक कर सकते हो, गर्भकोश का मुंह यू कैन नॉट चेक वो भी कराना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स फिर भी पिकअप हो जाते हैं। सर्वाइकल कैंसर्स लोग बहुत लेटर स्टेजेस पे आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता जब तक। And these are called as endocrine disrupting substances because they cause a change. ये हमारे हार्मोन लेवल्स को फ्लक्चुएट करके कम कर देते हैं। और can you please throw some light on this expiry date and hormones? Expiry date must follow what is written on your package. हाँ. You know, because we do not know what happens to the product after it has crossed its shelf life. मेनोपॉज बोलो, हर चीज विमेन ऐसा नहीं है आदमियों को प्रॉब्लम नहीं होती, उनको भी प्रॉब्लम होती है और उसको हम एंड्रोपॉज बोलते हैं। मतलब यू कैन एंजॉय दैट हॉलिडे इवन विदाउट द ड्रीम्स। जब हम एंड्रोपॉज की बात करते हैं समथिंग ऑन मैग्नीशियम, इट्स अ बज़वर्ड अगेन। So like we keep talking about vitamin D3, calcium, zinc, vitamin C, all these things. नमस्ते भारत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो काफी पॉपुलर है। द टॉपिक इज मेनोपॉज। हर एक स्त्री, हर एक औरत इस फेज से गुजरती है, बट मेनोपॉज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरीमेनोपॉज। क्या सिम्टम्स होते हैं, हिडन सिम्टम्स, किस तरह से डील किया जाता है, किस तरह से फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली इस टॉपिक को अप्रोच करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है उसी तरह से मेनोपॉज भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्रेगनेंसी के टाइम पर इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से गायनेकोलॉजिस्ट का रोल मेनोपॉज के दौरान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ जुड़ेंगी बहुत ही पॉपुलर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशु शेट्टी। Dr. Roshu Shetty holds 26 years of experience in the field of gynecology and she's also well known in the field of cosmetology. तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर रोशु शेट्टी के साथ और जानते हैं मेनोपॉज के बारे में। नमस्ते डॉक्टर रोशु, स्वागत है आपका इंडिया से भारत में। नमस्ते। अब हम बात करेंगे मेनोपॉज। मेनोपॉज इज मोस्ट अंडररेटेड और मोस्ट ग्रांटेड कंडीशन। हम कुछ समझते ही नहीं, इट्स लाइक आया गया। तो सबसे पहले ये बताइए हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू डील विद मेनोपॉज। सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है इसमें, मेनोपॉज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पीरियड बंद हो गया तो मेनोपॉज हो गया और उसके आगे लाइफ खत्म है, ऐसे नहीं होता। मेनोपॉज की जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं वो कम से कम 5 से 10 साल पीरियड बंद होने से पहले स्टार्ट होती हैं, जिसको हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। बिकॉज पेरीमेनोपॉज टाइम होता है 5 से 10 साल पीरियड बंद होने से पहले का, जब हमारी जो ओवरीज हैं जहाँ से एग्स बनते हैं या वो जो हमारी फीमेल हार्मोन्स रिलीज करते हैं उसका फंक्शन धीरे धीरे कम होते रहता है विथ एज, जिसकी वजह से जो हार्मोन लेवल्स कम होते हैं और हमारी बॉडी में जो भी हमारे टिश्यूज हैं जो उस हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होते हैं उनके ऊपर असर होने को शुरू होता है। तो हमें मेनोपॉज को सिर्फ तब नहीं डील करना जब हमारा पीरियड बंद हो गया। हमें मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स उससे बहुत साल पहले डील करनी है। यूजुअली आफ्टर 35 to 40 years of age we should start treating ourselves. ये नहीं है कि जब ऑलरेडी ट्रेन पटरी से या स्टेशन से निकल गई और हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, हम उस टाइम पे उसका इलाज करेंगे। हमें पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए कि हम उस पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं कि हमें तकलीफ होनी शुरू हो, और अगर हो तो हम ऑलरेडी उसको मैनेज कर पा रहे हैं। सो व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स? पेरीमेनोपॉज पता कैसे चलता है कि भाई यू हैव अटेन्ड पेरीमेनोपॉज, और क्या मेजर्स लेनी चाहिए? See, perimenopause starts any time, usually in a normal age after around 38 to 40 years of age. ठीक है, that is a normal time जब ovaries का functioning धीरे धीरे कम होने को start होता है। तो that is a time when you start meeting your gynecologist, talking about menopause, the problems of menopause. धीरे धीरे आपको ये भी पता चलने को लगेगा, जैसे periods पहले बहुत regular आ रहे थे, after 38-40 periods धीरे धीरे कम हो जाएंगे, irregular हो जाएंगे, and you know कभी जल्दी आ रहे हैं, कभी लेट आ रहे हैं, कभी ज्यादा आ रहे हैं। तो ये हमें एक साइन पता चलता है कि हमारे हार्मोन लेवल्स थोड़े फ्लक्चुएट होने शुरू हो चुके हैं और हम मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। What are the other changes in perimenopause? कुछ और changes होते हैं which can indicate कि भाई you have entered perimenopause?
Of course, you will start with everything in the perimenopause. As you keep getting closer, और जैसे धीरे धीरे हार्मोन लेवल्स कम होते जाएंगे, एक एक सिम्टम आते रहेगा. थिंग इज, हर लेडी को हर सिम्टम नहीं आएगा. हर लेडी को कितनी दफा एक टाइप का सिम्टम आएगा, 2-3 एक साथ आएंगे, कितना रेगुलर आएगा, किस टाइम पे आएगा. पेरीमेनोपॉज किसका 5 साल रहता है, किसी का 1 साल रहता है, किसी का 10 साल तक रह सकता है. What are the symptoms, like hidden symptoms? जैसे हॉट फ्लशेस शुरू हो जाएंगे. सबसे पहले हॉट फ्लशेस हो जाएंगे, वजाइनल ड्राइनेस, पेन एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, डिफिकल्टी इन इंटरकोर्स, लॉस ऑफ लिबिडो, रिलेशन रखने का मन ही नहीं करता है, मूड स्विंग्स, एंगर, गुस्सा, इरिटेबिलिटी. आपको खुद को रियलाइज होना शुरू होगा कि पहले मेरे को ये छोटी चीजों पे प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब मुझे गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है. बहुत पेशेंट्स आके मुझे बोलते हैं, डॉक्टर पहले मैं बहुत सेटल्ड थी, काम थी, अब मुझे एंजाइटी होती है, घबराहट होती है. जो चीज समझो, अगर एक लेडी को ले लो, बोलेगी डॉक्टर पहले मेरा एक, अगर मेरे घर पे किट्टी, अगर मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो मैं कल आ रहे हैं तो मैं आज सारा कुछ प्लान करके रखूंगी, नो स्ट्रेस, टेंशन नहीं है. जैसे ही मेरी एज बढ़ने शुरू हो गई, ये चीज अगर मेरे को आज करनी है तो मेरे को 1 हफ्ते से टेंशन शुरू हो जाएगी. वो अपने आप ही आके समझते हैं कि जो छोटी चीजों का मेरे को ध्यान ही नहीं होता था, अब मेरे को उसका बहुत ज्यादा एंजाइटी और घबराहट होती है कि मैं इसको कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी. तो मूड स्विंग्स होते हैं, कभी अच्छा कभी गुस्सा, बैठे बैठे रो रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर गिविंग एन एड ऑन कि यस, हार्मोन लेवल्स कम हो रहे हैं एंड वी आर गेटिंग टुवर्ड्स मेनोपॉज. लेट्स गो टू द डॉक्टर, टेक हेल्प. Any dietary changes perimenopause phase में हमें करनी चाहिए? Any sort of medicines को introduce करना चाहिए? See, whether it is perimenopause, whether it is menopause, ना ideally menopause कब होता है? Periods, अगर आपको 45 की एज के बाद पीरियड्स कंटिन्यूसली 1 साल मतलब 12 महीने तक नहीं आए, तो आप मेनोपॉज में एंटर हुए हो. उसके पहले नहीं. ठीक है. सो पीरियड्स आ सकते हैं, 2-3 महीने लेट आ सकते हैं, पहले आ सकते हैं. और लेकिन अगर पीरियड्स नहीं आए 2-3 महीने, तो जब तक ओवरी का फंक्शन खत्म नहीं होता, प्रेगनेंसी हो सकती है. हाँ. तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक मेरे पीरियड्स बंद नहीं होंगे, वेरी रेयर चांसेस, बट देर इज अ चांस कि प्रेगनेंसी हो सकती है. सो यू हैव टू टेक केयर. ओके, दैट इज वन. नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस? सी, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मेनोपॉज शुरू होता है, हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इरिटेबिलिटी होती है, वजाइनल ड्राइनेस होता है, बार बार रिकरेंट वजाइनल, बार बार यूरिन के इन्फेक्शन हो रहे हैं, वजाइनल इन्फेक्शन हो रहे हैं, रात को उठ के खांसी कर रहे हो, हंस रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जंपिंग जैक्स कर रहे हो, यूरिन थोड़ा थोड़ा लीक होता है, विच इज कॉल्ड स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. ऑल दीज आर साइंस बिकॉज हमारा यूरिनरी सिस्टम एंड वजाइनल जो टिश्यू है, इट इज ऑल मैनेज्ड बाय द ईस्ट्रोजन लेवल जो हमारी ओवरीज रिलीज करती हैं. जैसे ओवरीज एज होती हैं, इनके ऊपर असर कम होता है, वजाइनल लाइनिंग थिन होती है, कोलेजन कम होता है. जैसे ही हमारी स्किन ढलकने लगती है, व्हाई डज आवर स्किन स्टार्ट shrinking? Because there is dryness, there's less hydration, there is loss of collagen, elastin जो हमारे टिश्यूज को स्ट्रेंथ देता है, ब्लड फ्लो कम होता है, इसलिए एजिंग जल्दी होती है. स्किन की थिनिंग हो जाती है, हेयर फॉल होता है, हेयर थिनिंग हो जाती है. सिमिलरली हम फेस का इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना जेनाइटल वेजाइनल यूरिनरी सिस्टम वी आर नॉट टेकिंग केयर बिकॉज इट्स नॉट सीन. So you should so we should consult 30-35 के बाद एक गायनेक को रेगुलरली मिलना है, to understand your body. बिकॉज आफ्टर यू हैव डिलीवर्ड, बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, डॉक्टर डिलीवरी के बाद तो हमने कभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए ही नहीं. बट आपको नहीं लगता ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमन? ब्रेस्ट कैंसर का आप ब्रेस्ट का चेकअप, हम हमेशा हर पेशेंट को बोलते हैं, पीरियड जब आ रहा है, जब तक आपको आ रहा है, हर महीने जैसे ही पीरियड खत्म होता है, वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग जो बॉडी में प्री पीरियड हार्मोन्स की वजह से होता है, और जैसे ही वो पीरियड खत्म होकर कम हो जाता है, उस टाइम अपना नहाने के टाइम पे एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करिए. अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सो वी कैन रूल आउट ब्रेस्ट कैंसर फास्ट. यू कैन पिक इट अप अपने आप से. सिमिलरली गर्भकोश के मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर विच इज वेरी कॉमन, व्हाई शुड यू नॉट विजिट अ डॉक्टर? हम पैप्समियर होता है टेस्ट जो हम गर्भकोश के मुंह से एक स्क्रैपिंग लेके उसको टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं. करेक्ट. एटलीस्ट वंस इन 2-3 years अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो एक टेस्ट कराने में 365 days और into 3 years इट्स हार्डली अ 10-minute प्रोसीजर. जाइए डॉक्टर के पास, कराइए. ब्रेस्ट आप चेक कर सकते हो, गर्भकोश का मुंह यू कैन नॉट
चेक। चेक वो भी तो कराना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर फिर भी पिकअप हो जाते हैं, सर्वाइकल कैंसर्स लोग बहुत लेटर स्टेजेस पे आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता जब तक ब्लीडिंग नहीं शुरू हो गई, पोस्ट कॉइटल रिलेशन रखा, ब्लीडिंग शुरू हो गई। इट कुड बी ऑल्सो नॉट नेसेसरी इट इज ओनली कैंसर, बिकॉज वजाइना थिन हो रहा है, ब्लीडिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ थिनिंग एपिथेलियम एंड एवरीथिंग, जो वजाइनल एट्रोफी बोलते हैं बिकॉज ऑफ लेस हार्मोन। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू रूल आउट कि कुछ प्री कैंसरस कंडीशन तो नहीं है। करेक्ट। टाइम पे कुछ भी चीज पकड़ी गई उसका इलाज है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन देन क्योर। करेक्ट। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, इज मेनोपॉज कनेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर समहाउ? See, people are scared. This is a myth about menopause. अगर हम menopause होएगा, it is not directly related to breast cancer. It is always age related, family histories, genetic predisposition, so many things which are adding on. It is not only menopause or menopause or the hormone treatment that we are giving with menopause which can cause breast cancer. It's not like that. ऐसा There are नहीं। different hormones for different people. No menopausal hormone replacement therapy can be given to or a fixed dose. It is very individualized as per the symptoms, as per the requirement, हाँ। as per patient को पहले से क्या medical problems हैं नहीं हैं, patient को past family history है, exposure to cancers in the family, any previous history of problems that you have had, उसके हिसाब से कस्टमाइज होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट। हाँ, क्योंकि अब बहुत बार आप देखेंगे इंस्टाग्राम में हार्मोन थेरेपी, ये थेरेपी ओपनली पीपल आर डूइंग इट, Yes. बट यू थिंक ऐसे नहीं होता है, एब्सोल्युटली कस्टमाइज होता है। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चाहिए, उस तरह से ये इट्स अ Yes. न्यू बज़वर्ड, नो हार्मोन Yes, थेरेपी, exactly. बट अगेन इट हैज टू बी डन in a systematic way. manner. It has to be done in a systematic manner. It has to be done at the right time. अच्छा, ऐसा नहीं कि You कभी can start in the perimenopause. Anything, any hormone replacement, जैसे ये myths हैं, weight gain करता है menopause. Menopause does not cause increase. Menopause hormone replacement does not cause increase in weight gain. मेनोपॉज और हार्मोन रिप्लेसमेंट। Hormone replacement. हाँ। Okay. Hormone replacement therapy in menopause will not cause weight gain. ओके। In fact, it is just that because of age, lifestyle, because of menopause, bones and joints are paining. You are not able to get up with increased migraines, or you're having muscle loss because you're not been regularly exercising, and you have bones and joint stiffness and pain. You're not exercising, you're not controlling your diet well, जिसकी वजह से you're having weight gain. Okay, menopause में क्या होता है? There is only a shift. In fact, the weight does not increase because menopause increases fat, reduces the protein. Muscle mass कम हो जाता है आपका, fat increase होता है। मेनोपॉज में Yes, तो वो बैलेंस हो जाता है। वेट गेन तो हुआ नहीं, फैट इंक्रीज हो गया, लेकिन वेट मसल मास कम हो गया। अच्छा, तो उस दरमियान क्या करना चाहिए? एंड अदर थिंग इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। फैट आपका हिप्स और थाइस में नहीं, आपके पेट के आसपास आता है। ये ऐसा क्यों होता है? एब्डोमिनल फैट। हाँ, ये क्यों होता है? बहुत सारी दैट इज द वे the storage of adipose tissue or fat happens around the abdomen because of the hormones being coming down. Otherwise, it is mobilized and it goes more towards your hips, thighs, as well as the buttocks. तो किस तरह से हाउ डू वी ओवरकम दिस फेज? बहुत सारी इंक्लूडिंग मी, हमारे फ्रेंड्स सर्कल में भी ये बात होती है कि यार पेट बढ़ जाता है, बहुत पेट बढ़ गया, या हिप्स बढ़ गया, थाइस बढ़ गए। So what should we do to avoid this? मतलब लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आने Every चाहिए? symptom of menopause should be taken care of in perimenopause. The easiest way out. Whether मतलब it is your lifestyle changes, अगर आप exercise कर रहे हो, अगर आप diet changes कर रहे हो, अगर आप hormone replacement ले रहे हो, अगर आप for mood swings, एंटी डिप्रेसिव ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो, या कोई भी बिहेवियरल थेरेपी लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जस्ट फॉर वेलनेस रिलैक्सेशन कर रहे हो, ऑल दीज थिंग्स शुड बी डन इन पेरीमेनोपॉज। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर यंगर द बोन स्ट्रेंथ इज गुड। जैसे ही हार्मोन, हमारा फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन कम होता है, हमारे बोन्स भी वीकनेस शुरू हो जाती है, बिकॉज कैल्शियम जाता है, हम सन एक्सपोजर कम हो जाता है, विटामिन D3 कम होता है। विटामिन D3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैल्शियम टू गेट एब्सॉर्ब्ड एंड स्टोर्ड। बोन muscle exercise is very important for this to get deposited, calcium to get deposited inside the bones. तो इसलिए Your bone strength is also much better when you are younger.
सो अगर आप थोड़ा स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज एट अ यंगर एज शुरू करोगे तो एट अ लेटर एज जब आपका हार्मोन लेवल्स कम हो रहे हैं, आपका कैल्शियम डिपोजिशन बोन्स में अच्छा होगा, आपको फ्रैक्चर्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज नहीं होंगे। लेकिन आप 50 साल की उम्र में अब स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज करना शुरू करोगे कि मेरा वेट गेन हो गया, तो फ्रैक्चर हो जाएगा आपको, बिकॉज बोन को वो प्रेशर और स्ट्रेंथ और इतना ट्रेनिंग लेने का या इतना वेट लेने का आदत ही नहीं आदत ही है, नहीं habit ही है। नहीं तो ये आदत पहले शुरू करो, बिकॉज पहले एक तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी हाई है, जितना आप खा रहे हो उतनी आप कैलोरीज जल्दी बर्न कर पाते हो। एज के साथ में बिकॉज ऑफ मेनी अदर हार्मोन्स अपार्ट फ्रॉम फीमेल हार्मोन हमारा मेटाबॉलिक रेट कम होता है, तो हम कैलोरीज जल्दी बर्न नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका हार्ट स्ट्रांग है बिकॉज आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, हार्ट मसल्स आर ऑल्सो स्ट्रांग। सो एज के साथ में बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डेवलप दैट मसल मास इतना जल्दी, your body will be able to take it even at a later age because you have already developed that muscle strength, because with age muscle strength कम हो जाएगा। इसलिए aerobic exercises for heart health, strength training exercises for muscle mass, bone mass and bone strength, as well as exercises like yoga, pilates, tai chi, which will maintain your balance, because vision, hearing सब कुछ एज के साथ कम होता है, your balance comes down, you will fall, you can trip and fracture, so you have to maintain your balance, coordination, movement. For that, yoga and all these exercises, okay, for coordination, balancing. Then for your strengthening, it is weight training, because उससे muscle mass बढ़ेगा, bone strength बढ़ेगा, and aerobic for heart health. तो ये तीनों प्रकार की एक्सरसाइजेस हमें करनी है, पेरीमेनोपॉज से शुरू कर देनी चाहिए और कंटिन्यू टिल योर मेनोपॉज और इवन आफ्टर और पोस्ट मेनोपॉज, ये आपको करना है। So what they say is that if you want to maintain your weight, okay, you should do at least moderate intensity exercises, कम से कम आपको 1-2.5 घंटा in a week. And if you're doing heavy strength training exercises, very strenuous exercises, at least 1.5 hours in the entire week. You can divide it. But if you want to go beyond for better benefits, weight loss, no weight gain, prevention against cancer, diabetes, abdominal fat, all that, obesity, so you should do at least 5 hours of moderate training exercise and at least 2.5 hours of strenuous exercise in the week. तो 7.5 घंटे मतलब आप अपना डिवाइड कर लीजिए और आप उस हिसाब से हैंडल कर सकते। ये बात हुई फिजिकल की, फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल अपने बॉडी की। हाउ अबाउट ये इस दौरान हेमोग्लोबिन, आयरन, अदर मिनरल्स इन द बॉडी, उसकी हम देखभाल कैसे कर सकते हैं? जब हम बोलते हैं एक चेकअप करने के लिए, तो एवरी ईयर अगर हम एक हेल्थ चेक कराते हैं, जिसमें हम सारे ब्लड टेस्ट सब कुछ एक साथ करा लेते हैं टेस्ट में, सो वी कम टू पिक अप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मेनोपॉज इज कैल्शियम, vitamin D3, protein levels, these 3. Also, if your family history of diabetes, family history of blood pressure, cholesterol levels, all these things have to be checked. Normal functioning of your kidney, normal functioning of the liver. Apart from that, sonography of your pelvis, abdomen to rule out any cancers, precancerous conditions, lining of the uterus. अगर period बंद हो गया तो whether uterine lining is thin, not thin, जरूरी नहीं है कि हम रुकेंगे कि हमें post menopausal bleeding शुरू हो गया अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। उससे पहले ही करवाने, पहले ही जाओ, ताकि अगर कुछ भी precancerous है, it can be treated. Okay, these are also things that one has to take care during perimenopause or menopause. Menopause, I have also come across certain conditions जहाँ women बहुत जल्दी menopause attain कर लेती है, say when they are around 40 or under 40, 38. How do we deal with that situation? ये किस तरह से अप्रोच करें हम? That is a very, very important thing, premature ovarian failure. Now, premature ovarian failure का मतलब ये होता है कि जो हमारे ओवरीज हैं, जहाँ से एग्स बनते हैं या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो उनकी एजिंग उम्र से जल्दी हो जाती है। So anybody having lesser periods or stopping periods before 40 years of age, उनको premature menopause बोलते हैं। जितने भी हमारे मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं, इन पेशेंट्स को बहुत जल्दी आने शुरू होते हैं। इनफर्टिलिटी होती है इसकी वजह से, और ये सारे सिम्टम्स बहुत जल्दी आने शुरू होते हैं। नाउ दिस इज नॉट ओनली बिकॉज वन रीजन इज जेनेटिक, फैमिली में आपके मदर या किसी को भी अर्ली हुआ हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए। इट कुड बी एनवायरमेंटल, आजकल प्लास्टिक बॉटल्स, ऑल दीज अडल्टरेटेड ड्रिंक्स, और जो भी खाना है कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है, सब कुछ मिक्स्ड है। ऑल दीज थिंग्स आर एडिंग ऑन टू मेनोपॉज and reducing
and causing a fluctuation in our hormone levels. Okay. And all these things are causing premature ovarian failure. How plastic? All your food, your plastics, your cosmetics, your hair products. So all these things we have to make sure that this has nothing which is affecting our hormone, normal functioning of the hormones. कैसे पता चले? मतलब प्लास्टिक तो डे टू डे अपना यूज होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ऑल दैट वी यूज डे इन एंड डे आउट. हाउ डू वी कम टू नो कि ये भाई अच्छा प्रोडक्ट है, ये नहीं? आपको We have to use standard products. We cannot just buy anything over the counter. Even if you're using cosmetics or any skin products, meet your cosmetologist, meet your doctor. हाँ. They will guide you on what is okay, what is not okay. अपने आप से blindly कुछ भी ऑनलाइन मिल रहा है, चाइना से आया, कोरिया से आया, किधर से भी आया, you should know उसका कंटेंट क्या है. कंटेंट इज वेरी You are microwaving things in the plastics. That is again pulling the food. Use glass. अच्छा, माइक्रोवेव एंड Yes. प्लास्टिक शुड नॉट बी डन Yeah. एट ऑल. Use glass. ओके. Tetra packs, food in Tetra packs, all your like dried meals. pre-cooked meals, nothing is good. All these things, plastic bottles में पानी पी रहे हैं हम लोग, ये सब चीजें are not good. Each and everything is adding on to a fluctuation in our hormones and causing menopause much earlier. Oh, that's something you were just discussing. हम जब शुरुआत की उसके पहले एंडोक्राइन, what was that thing? Endocrine disrupting हाँ, substances. तो ये So क्या these है? are all the things that I've been talking about in plastics, in cosmetics, in hair products, in all the adulterated food and Tetra packs. And these are all, they are phthalates and phenols and so many other things which are, chemicals which you call. And these are called as endocrine disrupting substances because they cause a change. ये हमारे hormone levels को fluctuate करके कम कर देते हैं और हमें मेनोपॉज उससे जल्दी होता है. पॉलीसिस्टिक ओवरीज बच्चों को हो जाती हैं. ये सब these are all lifestyle disorders. दिस इज सो मच कनेक्टेड. एक्सपायरी डेट स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे ना, तो इन इंडियन फैमिलीज मदर्स, अरे ये एक्सपायरी डेट अभी हुआ है, न मत रोक, मत फेंको, अभी तो दिखने में अच्छा है, स्मेल भी अच्छी आ रही है, टेस्ट भी अच्छा आ रहा है. कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस एक्सपायरी डेट एंड हॉर्मोन्स? Expiry date must follow what is written on your package, because we do not know what happens to the product after it has crossed its shelf life. हाँ. तो वो हमें नहीं यूज करना चाहिए. Why should we do it? अभी खत्म हो गया, ये हो गया, मत यूज करो. यूज फ्रेश, whatever it is. See, हमारे देश में हम the advantage of us, हमारे इंडिया देश में रहने का यही फायदा है कि हम फ्रेश खाना बना सकते हैं. हमें फ्रेश फूड मिलता है, ऑर्गेनिक फूड हम ले सकते हैं जिसमें खराब किस्म के मेन्योर्स नहीं डले होते हैं और फूड अडल्टरेटेड नहीं होता है. तो ये सब अगर हम फ्रेश फूड लेके फ्रेश कुकिंग करते हैं, बहुत सारे आवर्स फूड इज केप्ट इन द फ्रिज, उसको निकाल के गर्म करना, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड. फ्रेश फूड इज द बेस्ट फूड. Even if you're eating salads, I would say बाहर मत खाओ, घर पे खाओ. Wash it nicely. Raw food should be washed, cleaned nicely and eaten. And home cooked food is the best food. बच्चे आजकल burgers, pizzas, pastas, all this is not Everything good. boils Once down in a while it is okay, but this all contains fat and it has trans fat, which is not good. Again, it absolutely causes obesity, fat, increases your cholesterol levels, high chances of blood pressure, high chances of diabetes. And early menopause. And with the computer and the phone in front of you, you're not working out. I totally get It is all adding. Where did we ever see polycystic ovarian? Now every girl coming into the clinic knows what is, doctor, I think I have polycystic ovaries. How do you know? They know what is polycystic ovaries. Did we even hear of this so many years ago? When we were younger, we never had polycystic ovaries. हाँ, ये सुना ही नहीं है. So this is basically a lifestyle disorder. It's not a disease. It's a condition. हाँ, जैसे menopause is also a condition. Similarly, very sensitive topic है डॉक्टर, सेक्सुअल हेल्थ एंड मेनोपॉज. काफ़ी औरतें द लिबिडो जो होता है, सेक्सुअल लिबिडो बहुत कम हो जाता है, बट मेन्स, देयर काउंटरपार्ट, देयर हस्बैंड्स, मेन्स लिबिडो इज स्टिल वेरी हाई. हाउ डू वी हैंडल दिस सिचुएशन, स्पेसिफिकली मेनोपॉज फेज में हम कैसे हैंडल करें? प्रॉब्लम हमारे देश की यही है कि मेनोपॉज एक तो बहुत बड़ा टैबू टॉपिक है, कोई बात ही नहीं करना चाहता. नॉट ओनली बिकॉज उनको आइडिया नहीं है उसके बारे में, दे ओनली फील इट इज अ वे ऑफ लाइफ. बच्चे हो गए खत्म, मेनोपॉज हो गया खत्म, जो भी प्रॉब्लम्स है नेचुरल है. मैं ये बोलना चाहती हूँ हमारे पास इन सब चीज़ों का इलाज है. अगर आपका सेक्सुअल ड्राइव कम हो रहा है, इट इज़ नॉट कि हाँ हो गया, वो तो नॉर्मल होता है. वाई शुड यू वांट टू सफर इट?
There are treatments for it. We have so many new treatments that are available. And it is not only because physical problems, like there is vaginal dryness, there is painful intercourse, there is bleeding at the time of intercourse, because vagina thin हो रहा है, हमें पता है हार्मोन लेवल्स कम होते हैं, नहीं अच्छा लगता बिकॉज खांसी करने टाइम पे या कुछ थोड़ा थोड़ा यूरिन लीक होता है, स्मेल आता है, दे डोंट फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, बाहर जाना कम हो जाता है. बट आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं आते हो? आप इसको अपने स्ट्राइड में क्यों लेते हो कि हाँ ये तो नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है, इसके साथ जीना है हमें? नहीं, हमारे पास इतनी सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं. हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू कर सकते हैं. बट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का लोगों को डर है, कैंसर होता है, ये होता है. ऐसा सब कुछ नहीं है. दीज आर ऑल मिथ्स. हर चीज एक टाइम पर, सही टाइम पर अगर दी गई हो और आपके हिस्ट्री के हिसाब से, प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से समझ के दी गई हो और उतने ही टाइम तक दी गई हो जब तक आपको जरूरत है, तो वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेगी? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी गिवन. जितनी जल्दी दे सकते हैं विद इन 10 years of menopause, it is better to give it. The earlier you attain menopause and the earlier you take this treatment, the better it is. क्या फायदे हार्मोन थेरेपी से? See, all the menopausal hot flushes, vasomotor symptoms, जैसे कि नाइट स्वेट्स जिसको हम बोलते हैं, स्वेटिंग हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ब्रेन फॉगिंग होती है, कंफ्यूजन होती है, समझ ही नहीं आता है, इरिटेबिलिटी होती है. Because the hormone estrogen is a very important hormone for the woman. It's a sex steroid hormone produced by women in their ovaries. It affects the entire body. connection brain के साथ भी है. Yes, it is not only estrogen, it is progesterone and some part of the male hormone, testosterone. So all these things play a part in हमारा normal female sexual development and maintenance of that. So whether it is your libido, whether it is the brain fogging होता है, irritation, भूल जाता है, memory loss होता है, ये सब normal चीजें होती हैं. बट हम cognitive behavior therapy कर सकते हैं उसके लिए. जैसे हमारे पास hot flushes या ये, हम vaginal, and हर treatment का एक इलाज है. तो ऐसा है जैसे अब शुरुआत सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम होता है हॉट फ्लैशेस, गर्मी लग रही है, सडनली गर्मी लग रही है, स्वेटिंग हो गया. तो हम इसके लिए जरूरी नहीं है हमें ओरल मेडिकेशन देना है. अगर किसी को लगता है ओरल हार्मोन थेरेपी से, हमारे पास पैचेस हैं जो हम लगाते हैं, स्किन पे स्टिक करते हैं, या वजाइनल क्रीम्स होती हैं जो हम वजाइनल प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं. हॉट फ्लैशेस के लिए हम ओरल मेडिकेशन ले सकते हैं अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है, या हम पैचेस लगा सकते हैं. तो हर जो बीमारी या प्रॉब्लम है या हर सिम्टम जो हमें हो रहा है हार्मोन मेनोपॉज की वजह से, उसका हम बहुत सारे किस्म से इलाज कर सकते हैं. वजाइनल ड्राइनेस, वजाइनल इचिंग, इनकॉन्टिनेंस, खांसी करने टाइम पे यूरिन लीकेज हो रहा है, उसके लिए हम वजाइनल एस्ट्रोजन थेरेपी दे सकते हैं. और आजकल हम वजाइनल लेजर भी करते हैं, हम वजाइनल पीआरपी जो फेस के लिए करते हैं, प्लेटलेट प्लाज्मा. थोड़ा डिटेल सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि जैसे हम पीआरपी जो होता है, सबको पता है हेयर पीआरपी क्या होता है, फेस पीआरपी क्या होता है. टाइटनिंग और हेयर इज टाइटनिंग फॉर हेयर ग्रोथ, बिकॉज पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो हमारे ब्लड से ही हम लेके उसका जो ब्लड सेल्स आरबीसीज निकालते हैं और वो जो व्हाइट लिक्विड, स्ट्रॉ कलर का लिक्विड रह जाता है, उसको हम इंजेक्ट करते हैं फॉर द हेयर, फॉर द फेस, फॉर द वजाइना ऑल्सो नाउ, टू मेंटेन द वजाइनल हेल्थ, बिकॉज उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं. वो ग्रोथ फैक्टर्स हमारे वजाइनल लाइनिंग को थिकन करते हैं, कोलाजन और इलास्टिन बनाते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं. तो जैसे फेस का क्या कहते हैं, फेशियल, बच्चा फेशियल या यंगनेस आ जाती है फेस पे बिकॉज कोलेजन और ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से. सिमिलरली वजाइनल टिश्यू भी तो एक टिश्यू है, जैसे फेस स्किन है, वैसे ही वो भी एपिथेलियम हमारा यंग हो जाता है बिकॉज ग्रोथ फैक्टर्स उसको ग्रो करते हैं. ट्राई टू ब्रिंग इट क्लोजर टू व्हाट इट वाज व्हेन यू वर नॉट मेनोपॉजल with a normal hormone in the body. So आपके पास ऐसे केसेस आते हैं? Of course, and patients को बहुत हेल्प मिल रहा है इसके साथ में. अच्छा. So जैसे माइल्ड मॉडरेट केसेस, इट इज बेटर. मैंने हमेशा बोला है जो भी चीज हो उसको शुरुआत ट्रीटमेंट जल्दी लेना चाहिए, बहुत लेट तक मत रोको. इलास्टिक को आप थोड़ा खींचोगे या रबर बैंड को थोड़ा खींचोगे तो वापस आ जाएगा अपनी जगह पे. इतना खींच जाए कि वापस ही ना आ पाए, वहां तक मत पहुंचे. वो बात, हार्ट हेल्थ और मेनोपॉज का कोई कनेक्शन है? 101%. कोई सिम्टम? हार्ट इज ऑल्सो मेड ऑफ मसल. जैसे ही हमारा बॉडी का मसल एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से लेग्स एंड बॉडी मास या मसल मास कम हो रहा है, सिमिलरली हार्ट मसल्स आर आल्सो कमिंग डाउन एट अ यंगर एज. इफ यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, हम उसको डेवलप कर रहे हैं. तो जैसे ही हम अपना एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वी आर नॉट ओनली इंप्रूविंग द मसल्स ऑफ द लेग एंड योर कोर, जैसे abdomen, we are also improving the muscles of the heart.
डॉक्टर, कमिंग बैक टू दी हेल्थ, जैसे अपने बात की फिजिकल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, फूड में कौन से फूड आप मतलब व्हाट टाइप ऑफ फूड वन शुड ईट ड्यूरिंग मेनोपॉज? कुछ है ऐसा पर्टिकुलर फूड जो हमें खाना चाहिए? See, all food that is nutritious, lot of green leafy vegetables, salad, fruit, हाँ. milk and milk products. So yes, Very important. very, हम बोलते As हैं we ये- say in pregnancy. Calcium is a very important thing. At least 1300 milligrams of calcium, जिसको हम कहते हैं Perfect. 3 portions of dietary food, whether it is paneer or it is milk or it is dahi, हमें लेना चाहिए. High protein diet लेना चाहिए. Fat, especially deep fried food, trans fat is very bad. नहीं लेना चाहिए. Avoid it. To reduce your hot flushes, reduce your spicy food. Alcohol, again, very bad. Very bad. Beyond 2 glasses or 2 portions in a day, very bad. Smoking is very, very bad. Okay. Even hormone replacement, we don't like to give, because with smoking, we have to start or stop medications much earlier. Oh, People develop premature menopause also because of with smoking. because it is again very harmful to the body. Very, very harmful Very, to the very body. harmful to the body. Lot of diets they recommend कि दूध, milk and milk products, vegan diets, ये वो. How much weightage should we consider such kind of diets? Do they help in menopause or no? Because There is contrast. There is no evidence which says that they help. They only add on to our basic lifestyle, exercise, normal diet, as well as the supplements that we take. So calcium, vitamin D3 is very, very important. Okay. Vitamin D3, we have to get exposure at least 15-20 minutes, not to the very hot sun, but to the little the daylight sun, which will help us in developing vitamin D3, and take supplements for vitamin D3. We can do our vitamin D3 and calcium levels to find out whether they are in level or not. Even hypertoxicity or taking excess of the vitamin is not good. कि सबको vitamin deficiency हो रहा है इसलिए ले लो, बगैर check करे ले लो. That is also not good. Not good. So calcium, vitamin D3 are 2 very important things. Other thing, fractures in menopause, very common. समटाइम्स लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैल्शियम लेवल कितना है जब तक वो गिर नहीं जाते और उनका फ्रैक्चर नहीं हो जाता. एक एज में अगर फ्रैक्चर हो जाएगा, उसको वापस नॉर्मल हील होना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन अगर वेट ट्रेनिंग हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, पेरीमेनोपॉज से शुरू है या मच बिफोर दैट शुरू है, डाइट कंट्रोल है, वेट कंट्रोल है, ओबेसिटी नहीं है, all these things will maintain our bone health, maintain our balance. Fractures will not happen. Once you have fractured and you get into old age, you will not become mobile. That will add on to your weight, add on to all your other problems. ये सही बात बोली आपने. एक ये बात हो गई हमारे health, physical health. We spoke about sexual health, we spoke about food. How about emotional health? Family support कितना होना चाहिए मेनोपॉज में, स्पेशली इंडियन फैमिलीज, मतलब भारत की जो फैमिलीज है वहां पर तो बहुत सारी चीजें ग्रांटेड ली जाती है बिकॉज अवेयरनेस नहीं होती है. तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हम प्रेगनेंसी में ध्यान रखते हैं, मैं कहती हूँ मेनोपॉज के टाइम पे और पेरीमेनोपॉज के टाइम पे हमें उतना ही ध्यान रखना चाहिए अपना. इनफैक्ट विमेन शुड कम आउट एंड से कि वी हैव फिनिश्ड helping the family, helping the children, growing them up, doing our responsibilities. अब थोड़ा हमें अपने लिए टाइम निकाल के अपना मेंटल हेल्थ, हमें अपनी कुछ हॉबीज करनी शुरू करनी चाहिए जो हमें अच्छा लगता है. गेट इनटू सम वर्क, सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, योगा, मीट फ्रेंड्स. ऑल दीज थिंग्स विल keep you mentally stable, mental well-being अच्छा हो जाएगा. Relaxation exercises, breathing exercises, all these things will keep a control on your emotions much more than you sitting alone at home and getting stressed. Because किसी को नहीं समझ में आएगा ये बात कि आप इरिटेट क्यों हो रहे हो, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, जब तक आप उनको बोलोगे नहीं कि this is menopause. Everybody in the family has to be educated about menopause. Everybody should know कि these are changes. जैसे प्रेगनेंसी में चेंजेस होते हैं वैसे मेनोपॉज में चेंजेस होते हैं. So we should start. Women should start. कि भाई हाँ मुझे मेनोपॉज I'm attaining or I've attained. प्लीज बेयर विथ मी, हेल्प मी, और ये चीजें हमें करनी चाहिए और ये सपोर्ट चाहिए. सो मेरा एक क्वेश्चन है आपको, ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ. जब हम पेरीमेनोपॉज फेज में होते हैं, मेनोपॉज फेज में एंटर कर रहे होते हैं या एंड हो रहा है, हमारे बच्चे जनरली टीनेज फेज में एंटर कर रहे हैं या दे आर ऑलमोस्ट एग्जिटिंग. सो कॉन्फ्लिक्ट होता है बिकॉज वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हम ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं लव के लिए. हाउ डू वी हैंडल दिस फेज?
सो इस पे मैं ये बोलूंगी कि यू एंड मी ऑफ द जनरेशन, हमारे बच्चे हमारी मेनोपॉजल एज में टीनेज हैं। अभी की जो जनरेशन है ना, हाँ। वो बच्चे ही लेट करती है, तो उनके बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, सो हाफ द प्रॉब्लम फॉर देम इज सॉल्व देयर। ओके, दे ओनली गेट इरिटेबल बिकॉज बच्चे छोटे हैं, वो सुनते हैं। हाँ। लेकिन हमारी जो जनरेशन थी जिन्होंने बच्चे अपने टाइम पे करे, हाँ। यू नो, उनके बच्चे अब टीनेज पे हैं, तो मैं उनको हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ टू विमेन, यू नो, साइकोथेरेपी यू हैव टू अंडरस्टैंड अपने आप से। जैसे आप डिलीवरी के बाद, मैं सब पेशेंट्स को समझाती हूँ कि अभी क्योंकि आपका नया बच्चा हुआ है, आपको आदत नहीं है रात को उठने की, आपको गुस्सा आएगा, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, तो आप उसको आप अपने आप से अंडरस्टैंड करो कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसका ध्यान रखना है। अगर आप अपने आप को अवेयर करोगे तो आपको गुस्सा कम आएगा, क्योंकि आज आपका बच्चा आपकी सुन रहा है, आपको ही चाहता है, कल जब बड़ा हो जाएगा और चला जाएगा, आप उसको बुलाओगे नहीं आएगा, तो जब ये आपके पास है और आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मेक द मोस्ट ऑफ इट। करेक्ट। सिमिलरली इन मेनोपॉज, understand your children are also growing, they need you equally or probably more than what they needed you, because वो भी grow कर रहे हैं, उनके भी hormonal changes हो रहे हैं, आपके भी hormonal It's a changes हो रहे hormonal हैं, conflict. on conflict, but and men also have it, it's called as andropause. हाँ, उसके बाद oh yes, andropause please. So men also have this andropause, you know, so or everybody in the family, if in a teenage group or in a menopausal group, are going through hormonal changes. The mature couple tries to understand that we have to help our children, explain to them properly that this is not what you should be doing, this is what you should be doing, and let's not try to get into conflict. Let's start telling them to sit on the table and have a good, healthy discussion instead of fighting and retaliating to everything that they are saying. लड़ाई मत करो बच्चे के साथ, अभी भी वो उस उम्र में है कि वो समझ सकता है हॉर्मोन्स। यस, उनको समझ में आती है ये बात समझ में। हाँ। तो डॉक्टर, मेनोपॉज इज फॉर वुमेन, ये औरतों के लिए है, बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक फेज है, एक नया कॉन्सेप्ट जो आपने अभी बात की, एंड्रोपॉज, उसके बारे में प्लीज हमें कुछ बताइए। व्हाट मेन गो थ्रू, पुरुषों के साथ क्या क्या होता है? तो यही मैं बोलती हूँ, हर चीज हम विमेन, प्रेगनेंसी बोलो, पीरियड्स बोलो, मेनोपॉज बोलो, हर चीज विमेन। ऐसा नहीं है आदमियों को प्रॉब्लम नहीं होती, उनको भी प्रॉब्लम होती है, और उसको हम एंड्रोपॉज बोलते हैं। मतलब एक 45 इयर्स के बाद में जैसे हमारे ईस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन्स जिसको ईस्ट्रोजन बोलते हैं, वो कम होता है, वैसे ही मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो भी कम होना शुरू होता है। फर्क सिर्फ ये है कि इन विमेन ईस्ट्रोजन लेवल्स थोड़ा जल्दी गिरते हैं, इसीलिए हमें उसका इफेक्ट्स पता चलता है और जल्दी पता चलता है। फॉर मेन जो टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन है वो बहुत स्लो और मेंटेन्ड वे में गिरता है, इसलिए बॉडी को आदत पड़ जाती है द ड्रॉप इन द लेवल्स की, इसीलिए उसका सिम्टम्स इतना उठ के नहीं आता जैसे विमेन को आता है। बट एंड्रोपॉज मेन में भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इवन आफ्टर लो लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेल्स में नॉर्मल ही रहते हैं, इन द लेवल दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑल द मेल फंक्शंस। इसीलिए फॉर मेन एंड्रोपॉज इतना उठ के दिखता नहीं है जैसे मेनोपॉजल सिम्टम्स विमेन में दिखते हैं, इसलिए वो नजरअंदाज हो जाता है या पता नहीं चलता, बट होता जरूर है। सम मेन ऑल्सो हैव द सेम प्रॉब्लम्स, जैसे विमेन में लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर होता है, मेन ऑल्सो बिकॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैव लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, हैव इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हैव मूड स्विंग्स, have night sweats, weight gain around the stomach, breast enlargement because of fat deposition. तो ये सब चीजें some men, 10 to 25% of men, because testosterone levels इतने फास्ट नहीं गिरते, इसलिए बॉडी को टाइम मिल जाता है लो लेवल्स के साथ डील करने का, जो विमेन को नहीं मिलता, बिकॉज बहुत ड्रास्टिक ड्रॉप होता है विमेन में फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन का। इसीलिए एंड्रोपॉज में जो मेन में होता है इतना पता नहीं चलता है जितना विमेन में मेनोपॉज पता चलता है। एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ मेन गो थ्रू दिस बिकॉज उनका लेवल्स बिलो द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड लेवल चला जाता है, जो मोस्ट मेन में स्टैंडर्ड लेवल में रह जाता है, इतना कम होता नहीं है। पर उसके लिए कोई तैयारी, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स मेन को करनी चाहिए? The same thing that is for women. Start eating healthy, follow a good lifestyle, regularly exercise, sleep should be good, drinking, smoking should stop. All these things. Yes. Yeah. This is important. I very recently read in the newspaper something called as dry tripping. I was very impressed with that. Every time you go out on a holiday doesn't mean you have to go and drink. You can enjoy that holiday even without the drinks. You know, do some hobbies, do some extracurricular activities, do some adventure sport, spend time with each other.
just sitting with multiple drinks and getting drunk is not the idea of holidaying anymore. I think the youngers understand more than people, Our age. individuals of our age, which Correct. I feel is very nice because the youngsters understand that it causes a lot of weight gain and it has no good. It's only, absolute useless calories that we are putting on. Correct. So I would say that this dry tripping concepts, if you're going out, keep the drinks and the alcohol and the smoking aside, try to spend more time, try to do some meditation, try to do some yoga, get onto the beach, do some running on the beach, do your hobbies, do your adventure Wow. activities. I think that would really help you to connect, because I think at a particular age, after a certain age, you become so used to each other, you forget the connect between the two of you. You need to maintain that connect. If you think that when you were younger, I love you, or calling 5 times in the day to each other was, stimulating you of your hormones, the same follows even at this age. Don't forget. What a beautiful marriage of menopause and andropause. Yes, it is very, very important. If you think you are emotional, men are equally emotional, they just don't show it. But they also require all this. You call them 4 times in the day to ask them what you're doing, as you were doing when you were younger. Correct. Now it's all taken for granted, whether it is from them to you or from you to them. To you, to them. To maintain that, if you've maintained a good marriage and maintained it for so long, I think you need to keep up this. This will improve your sexual desires. It will improve because it is all related to the mind. And you Loss of both are libido. going through the same phase. Yes. So फर्क इतना है, टाइम स्पेंड करना है, करना क्वालिटी करनी है, अलग तरीके से अलग तरीके से करना है. So beautiful. And the good part about menopause now, it's not only bad, we only think negatives. The positives are period बंद हो गया, झंझट नहीं है. 50-55 के बाद we know pregnancy नहीं होगा. You can have unprotected intercourse. I'm not saying very, very rarely you would get pregnant, but if the periods have stopped and you've crossed 50-55, very rarely. So you're enjoying it unprotected without any hindrance of the condom and this and that. Correct. The pain that you had at the time of periods because of disease like endometriosis या fibroids, वजह से pain होता था, bleeding heavy होता था, all that's taken care of. Think positive. Children have grown. You have time for yourself to do your things. Correct. Utilize that time. Husband and wife get time to spend with each other. Both of you all are, adding on to each other's things and, relieving your stress, relaxing. Do activities together, I would say. This is the correct phase. Yeah. You also said something, जब हम andropause की बात कर रहे थे, something on magnesium. Yes. It's a buzzword again. उसके बारे में क्या आपकी राय है? So, like we keep talking about vitamin D3, calcium, zinc, vitamin C, all these things. Similarly, I think magnesium is again a very important vitamin, which is important for so many things. It helps in your heart health. It helps in bone health. It helps in maintaining the strength of the muscles. It helps in controlling your diabetes. It helps in relaxing and, giving you good sleep. So, about 350 milligrams per day of magnesium is important to add on to your diet. That will help even during this phase of menopause, pre-menopause. Correct. We spoke about magnesium, we spoke about calcium, we spoke about early onset of menopause. कभी late होता है, like menopause, when you attain menopause very late, after 50-55, is that condition common? ये है common condition? Yeah, it is not common. There are a lot of factors which are, affecting your time of menopause. It could be family. If your mother has attained menopause much earlier, you should keep it in mind. Keep it in mind. It could be genetic. Ideally, the age of menopause is between 45 and 50. Okay, 51 is the ideal age, but 45 to 50, max 54 or 55 is the time. Beyond that, if you're still having your period, you must have yourself checked. So we have to rule out cancers of the uterus, lining of the uterus, or any kind of growths inside the uterus like an endometrial polyp, which will be causing the problem. So go and have a check with your gynecologist to see if you've crossed a particular age of 50-55 and continuing to having periods. Have a check to rule out if there's any cancers of the mouth or the uterus, or any precancerous conditions, or anything which is causing a thickened lining of the uterus. Not only cancers, I would say. So, if there's anything, it can be taken care of. And if there is nothing, it is healthy, you are also satisfied that, yes, it's just a normal phase and today or tomorrow you will attain it. So you are enjoying looking young even at 55 if your period cycle is on time and healthy. Provided there is no added complications. So it was a very insightful session, Dr. Shetty. बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत नए concepts की बात की, andropause and menopause, and how we can bridge to make our relationships better
calcium, magnesium, how important they are. Perimenopause is the right time to work on your menopause phase. So thank you for such a lovely and insightful session. खूब खूब धन्यवाद फ्रॉम माय टीम इंडिया से भारत. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये टॉपिक? मेडिकली बहुत ही इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव था. छोटी छोटी टिप्स दी जो हमें बहुत ही काम आ सकती है. डू प्रमोट एंड डू पॉपुलराइज सच टॉपिक्स. ये विषय ऐसे हैं जो ज़्यादातर पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं किए जाते. तो हमारी यही आशा है कि आप इसे डिस्कस कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए, एंड डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड फॉलो आवर चैनल इंडिया से भारत. थैंक यू सो मच.